क्या आपने कभी किसी से दिल से कुछ सीखने की कोशिश की है? बिना स्कूल के, बिना टीचर के, बिना किसी सहारे के। बस एक सपना था और उस सपने के लिए आप हर दर्द, हर त्याग, हर तन्हाई सह गए। तो आज मैं आपको एक ऐसे शिष्य की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसकी पूरी जिंदगी एक तप थी, एक संकल्प था और जिसने खुद के बल पर वो बनकर दिखाया जिसके लिए लोगों को गुरु, राज परिवार और वरदान मिलते हैं। ये कहानी है एकलव्य की, जिसे आपने सुना ज़रूर होगा, लेकिन आज उसका वो हिस्सा जानोगे जिसे अक्सर दुनिया छुपा लेती है। महाभारत के युग में एक ही नाम था जो धनुर्विद्या में सबसे ऊंचा माना जाता था और वो नाम था अर्जुन। और अर्जुन को सबसे महान बनाने का सपना था द्रोणाचार्य का। गुरु द्रोणाचार्य ने प्रण लिया था कि वो अर्जुन को दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनाएंगे। इसी वजह से जब एक वनवासी लड़का एकलव्य, जो निषाद राजा हिरण्यधनु का बेटा था, सीखने के लिए हस्तिनापुर आया तो द्रोण ने उसे शिष्य बनाने से इनकार कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो राजकुमार नहीं था। तुम निषाद हो, तुम इस शस्त्र के लायक नहीं, ये कहकर द्रोणाचार्य ने उसका सपना तोड़ दिया। लेकिन एकलव्य टूटा नहीं। वो वापस गया जंगल के कोने में और वहाँ मिट्टी का एक द्रोणाचार्य का पुतला बनाया। उसने उस मूर्ति को अपना गुरु माना और शुरू किया अपनी तपस्या। हर दिन बिना टीचर के, बिना गाइड के, बिना सपोर्ट के, बस अपने बल पर, अपने विश्वास पर, वही लड़का जिसे दुनिया ने मना कर दिया था, वो खुद को महान बनाने में लग गया। एक दिन पांडव और कौरव शिकार के लिए गए थे गुरु द्रोणाचार्य के साथ। तब उनका शिकार का कुत्ता भटक कर एकलव्य के आश्रम तक पहुंच गया। कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था और एकलव्य उस वक्त प्रैक्टिस कर रहा था। कुत्ते की भौंकने की वजह से उसकी तपस्या डिस्टर्ब हो रही थी, तो उसने कुछ किया जो आज भी लोक कथाओं में याद किया जाता है। उसने तीर चलाया और कुत्ते का मुंह बंद कर दिया, लेकिन बिना उसे चोट पहुंचाए, बिना खून बहाए। कुत्ते की मुंह में तीर थे पर एक भी घाव नहीं था। गुरु द्रोणाचार्य ने जब ये देखा, वो चौंक गए। उन्होंने कभी ऐसा नयन सुखड़ा, शांत और सूक्ष्म विद्या नहीं देखी थी। उन्होंने पूछा, ये किसकी कारीगरी है? और तब वो पहुंच गए एकलव्य के पास। जब गुरु द्रोण ने उसकी कला देखी तो उनका विश्वास डगमगा गया। क्या ये लड़का अर्जुन से भी बड़ा हो सकता है? वो अर्जुन जिसे मैं महान बनाने का वादा कर चुका हूँ। तब द्रोणाचार्य ने कहा, अगर तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो गुरु दक्षिणा दो। और दक्षिणा में क्या मांगा? अंगूठा। वही अंगूठा जिससे वो धनुष खींचता था, उसका जीवन, उसका हथियार। लेकिन एकलव्य ने बिना कुछ पूछे, बिना एक शब्द बोले अपना अंगूठा काट दिया। ना रोया, ना गुस्सा किया, ना किसी से बदला लिया। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। लोग सोचते हैं अंगूठा गया तो एकलव्य की कला भी गई। नहीं, उसने 3 उंगलियों से नई कला रची। उसने नए तरीके बनाए धनुर्विद्या के और प्रैक्टिस करता रहा। वक्त के साथ उसने अपना निषाद राज्य संभाला। अपने पिताजी के मृत्यु के बाद एकलव्य श्रृंगवीरपुर का राजा बना। उसने निषाद भीलों की फौज बनाई और अपने राज्य को एक्सपैंड किया।
एक लोकप्रिय कथा के अनुसार एकलव्य ने जरासंध के साथ हाथ मिलाया था और जरासंध था श्री कृष्ण का दुश्मन। मथुरा पर जब जरासंध ने आक्रमण किया तो एकलव्य भी उसके साथ था। एकलव्य ने यादव सेना के कई महान योद्धाओं को हरा दिया। श्री कृष्ण समझ गए अगर ये योद्धा महाभारत में कौरवों के साथ लड़ गया तो पांडवों के लिए ये खतरा बन जाएगा। और तब हुआ श्री कृष्ण और एकलव्य के बीच युद्ध। एक कठिन युद्ध के बाद एकलव्य वीर गति को प्राप्त हुआ। तो ये है एकलव्य की अनसुनी कहानी। तो अब सोचो, एक लड़का जिसे स्कूल में नहीं भर्ती किया गया, जिसे टीचर ने रिजेक्ट कर दिया, जिसे खुद की तप के बल पे बनाया गुरु, योद्धा, राजा और इतिहास। एकलव्य सिर्फ एक कथा नहीं है, वो एक माइंडसेट है। वो हर उस स्टूडेंट में छुपा है जो कहता है मैं सीखूंगा चाहे दुनिया मुझे रोके। तो अगर तुमसे कोई कहता है ना तेरे पास सपोर्ट नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, पैसे नहीं है, तो तुम खुद से सिर्फ एक बात कहना, मैं एकलव्य हूँ। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो कमेंट करो मैं भी एकलव्य हूँ। और इस कहानी को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करो जो रिजेक्शन के बाद टूट गए हैं। उन्हें याद दिलाओ, अंगूठा चला जाता है पर विश्वास कभी नहीं।